ये चैनल हमने लॉकडाउन में शुरू किया था और 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जो इसको पहली बारी देख रहे हैं, हम नेशनलिस्ट इशू पे, लीगल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इन डेप्थ बात करते हैं। मैं रोज आके करता हूं। तो जो पहली बारी देख रहे हैं, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए ताकि हम अपनी आवाज हर जगह पहुंचा पाए। हेलो, मोदी सरकार 2 का पहला साल कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर लें कि ये जो 6 साल हैं कैसे रहे। पहले बात करते हैं मोदी सरकार 1 की। ये तो बहुत सरल है। मैं क्या रिपोर्ट कार्ड दूंगा, आप लोगों ने, जनता ने रिपोर्ट कार्ड दे दी है। कोई भी अगर इतने बड़े पद पे 5 साल बाद वापस आता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, तो मतलब जनता ने रिपोर्ट कार्ड में फ्लाइंग मार्क्स दिए हैं, 5 स्टार दिया है। मोदी जी को 5 स्टार मिला। वो वापस 2019 में बन के प्रधानमंत्री आए। पर एक बात है इसके अंदर, एक बात, अगर आपको वापस जनता लाती है और पहले से भी ज़्यादा सीटों से लाती है, तो फिर 5 स्टार नहीं, फिर इसका मतलब है आपको उन्होंने 5 स्टार प्लस दिया है। उन्होंने 282 सीट्स दी थी आपको 2014 में, तब उम्मीद का वोट था, लोगों को आशा का वोट था। 2019 में इतने बड़े नंबर पे 282 बहुत बड़ा नंबर दिया था। 84 के बाद पहली स्पष्ट बहुमत मेजॉरिटी की सरकार आई थी, लोगों ने उसको भी बढ़ा दिया। लोगों ने कहा आपने इतना अच्छा काम किया है कि सिर्फ उम्मीद नहीं, आपसे हमें ये खुशी है कि आपने उम्मीद से ऊपर काम किया हो। चाहे उनकी सोशल वेलफेयर नीतियां हों, चाहे करप्शन को ख़त्म करना हो, चाहे ब्लैक कोट हो, चाहे भारत की रक्षा हो, लोगों ने कुल रूप से, कई चीज़ें ठीक नहीं भी लगी होंगी, पर जनता मैच्योर है। बहुत चीज़ें जनता को ठीक नहीं लगी, पर जो ठीक लगा वो इतना अच्छा लगा, जनता ने कहा आपको 5 साल और दिए जाएं। तो इसलिए पहले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो आ चुका है और वो रिपोर्ट कार्ड में इम्प्रूवमेंट हुई है, 303 पे पहुंचे हैं। और बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि चोटी पे इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल होती है। अगर आपकी 150 सीटें आई होती और वो 180 हो जाती, वो आसान इम्प्रूवमेंट है। चोटी पे इम्प्रूवमेंट 282 से इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल इम्प्रूवमेंट थी, वो भी हुई है। जबकि पूरा विपक्ष जुड़ गया था, यूपी में जो पूरा विपक्ष था जुड़ गया था, तब भी हुई। तो वो रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है। अब बात करते हैं पिछले 1 साल की। पिछले 1 साल में जो बहुत अच्छा हुआ, राम मंदिर फाइनली एक भव्य ग्रैंड राम मंदिर बन रहा है। ये कोर्ट के फैसले से बना है, पर जो लोगों को भी समझ है वो जानते हैं कि जनता के जनादेश, डेमोक्रेसी में जनता की फीलिंग, बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ में। और एक ग्रैंड राम मंदिर फाइनली बन रहा है। काशी विश्वनाथ पे भी एक कॉरिडोर बन रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी होंगी, मुझे ऐसी आशा है, इनफैक्ट यकीन है। फिर आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया। बहुत देर से मांग थी, भारत के सर के ऊपर एक नासूर बना हुआ था, वो अबॉलिश कर दिया गया। तीसरा, लॉकडाउन हमने विश्व में सबसे पहले किया। सबसे पहले का मतलब कि सबसे कम बीमारी फैलने के समय हमने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। उससे सरकार को समय मिला, राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार को भी समय मिला कैपेसिटी बिल्ड कर पाने का, मेडिकल इक्विपमेंट इकट्ठा कर पाने का। पीपीई के हम 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में बन गए हैं, ये आप लोगों ने किया है। भारत में प्राइवेट एंटरप्राइज, भारत के लोग सब कर सकते हैं अगर संसाधन मिले, सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट मिला है, पीपीई बन गई है, ये है अच्छी बात है। कठिनाई की बात भी करनी है। कठिनाई ये है माइग्रेंट प्रॉब्लम की। वो माइग्रेंट प्रॉब्लम जहाँ पे पीड़ित माइग्रेंट को घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे
लोग घर पहुंचते पहुंच के कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम अब सिर्फ माइग्रेंट की नहीं है, प्रॉब्लम मिडिल क्लास की भी है। चाहे वो मिडिल क्लास में बिजनेसमैन हो, चाहे वो मिडिल क्लास में प्रोफेशनल हो, चाहे वो मिडिल क्लास में सर्विस पेशा आदमी हो, मिडिल क्लास में भी बहुत प्रॉब्लम है। जो कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत बहुत अमीर नहीं बोल रहा, उनमें भी प्रॉब्लम है, जिसको अपर मिडिल क्लास बोल लो। तो पूरा इकोनॉमी में और माइग्रेंट्स में, माइग्रेंट से लेके लेबर से लेके मैन्युफैक्चरर तक बहुत प्रॉब्लम है, सर्विसमैन को भी है। वो पे मोदी सरकार को काम करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें अभी चल रही हैं और पैकेज के बाद भी कुछ किसी को आशा नहीं जगी, किसी के अंदर होप नहीं आई, किसी को इंथुजियाज़म नहीं आया। हमें जब सरकार के बारे में बात करनी है, हमें दोनों पहलू देखने हैं। जो अच्छे पहलू है, आर्टिकल 370, राम मंदिर, लॉकडाउन बहुत अच्छे गए। इकोनॉमिक में अब एक स्ट्रेस आया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है मोदी सरकार ठीक करेगी। पर अभी वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, वो पीड़ा का पॉइंट है अभी। अगर वो पीड़ा का पॉइंट ठीक हो जाता है, और मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, हो जाएगा, तो फिर सरकार की आप 1 साल में देखिए। पहली बात, ये एक अद्भुत परिस्थिति है, नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। वर्ल्ड पैंडेमिक है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, तो भारत भी स्ट्रगल कर रहा है। इस स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे तो हमने जो जो अच्छा किया है वो हमारे लिए शायद अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाने का, अगर हमने कठिन डिसीजन लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं। उन्होंने लेबर लॉ रिफॉर्म किया है कि मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, कि आप चीज़ें बनाएंगे तभी लेबर को भी जॉब मिलेगी। आप ये देखिए, लेबर रिफॉर्म से लेबर का ही फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेबर को जॉब मिलेगी। अगर प्रोडक्शन होगी तभी तो लेबर आएगा, तभी तो सर्विसमैन आएगा, तभी तो मैनेजमेंट आएगी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो योगी सरकार ने, स्पेसिफिकली उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा डिसाइसिव स्टेप लिया है। उन पे बहुत कांग्रेस हमले करेगी, बहुत हमले करेगी, पर ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हमें लेबर रिफॉर्म चाहिए है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा उसमें लेबर, और सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें लेबर का ही होता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है होंगे। अगर ये सब जो अभी चल रहा है, जैसे मोदी सरकार 1 के बाद मोदी सरकार 2 को ज़्यादा वोट मिले, इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी गुड गवर्नेंस कर रहे हैं। करप्शन को उन्होंने सिकोड़ दिया है, करप्ट लोगों पे एक्शन हो रहा है। विजय माल्या जो भागा हुआ था, एक के बाद एक केस हारी जा रहा है, और कुछ पता नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इंडिया में आके भारत के कानून को फेस करेगा। तो समय लगता है, पहले टर्म में नहीं हुआ, सेकेंड टर्म में हो रहा है, उसको लेके वापस आएंगे। बाकी जो भागे हुए हैं उनको भी लेके आएंगे। तो गुड गवर्नेंस हो रही है, करप्शन पे एक्शन हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, आर्टिकल 370 उड़ गया है, कुछ डोमिसाइल के उसमें इशू आए हैं, पर वो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे। वो एक स्टेप फॉरवर्ड एक स्टेप बैक हो रहा है, पर एक बड़ा स्टेप 370 का हो चुका है। और मुझे पूरा यकीन है जब तक 2023 आएगा, सारे जो स्टेप्स हैं वो परफेक्ट हो चुके होंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, सारे परफेक्ट हो चुके होंगे। और अंत में मेरी रिपोर्ट कार्ड ये है कि अगर चीज़ें ठीक चलती रहीं, इकोनॉमी संभाल ली गई, बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मोदी 3 2024 में मोदी सरकार 3, मोदी सरकार 1, मोदी सरकार 2 दोनों से ज़्यादा नंबर लेके 350 प्लस सीट्स लेके मोदी सरकार 3 बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो पहली बारी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भारत माता की जय।